हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई लाइव वीडियो में। जैसे कि आपको पता है मेरी लाइव ट्रेडिंग सीरीज चल रही है जहां पे मैं डेली लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करता हूं और अपलोड करता हूं। बीइंग एन ऑप्शन सेलर मेरी सारी पोजीशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अपनी सारी स्ट्रेटेजी रिवील करता हूं। सो और कल थर्सडे था, कल मैंने अपलोड नहीं की थी बिकॉज मार्केट ऑफ था, महाराष्ट्र में इलेक्शंस थे। और आज है फ्राइडे, आज मैं ट्रेडिंग करने वाला हूं और देखते हैं किस तरीके से आज का दिन रहता है। जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट का और उसके बाद अपनी पोजीशन को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइज, टाइम हो गया 9:30, मार्केट अभी ओपन हुए लगभग आधा घंटा हुआ है। अब मार्केट अभी काइंड ऑफ एक जोन में है और अगर आप इस लेवल्स को देख पाए मेरे चार्ट पे, तो मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया हुआ है जो कि है 25,800 के अप्रॉक्स 780। और सपोर्ट की बात करें तो 25,600 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास, जहां पे लास्ट वर्किंग डे पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और अभी जो मार्केट में इंडिया विक्स चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 11.25 है, जो कि पहले से थोड़ा बड़ा है क्योंकि इंडिया विक्स 9 तक भी गया था, 8 तक भी गया था अभी, लेकिन हाल फिलहाल 11-12 की रेंज में चल रहा है, जो कि ठीक है, नॉट बैड। और मार्केट अभी 41 पॉइंट्स अप है, 0.17% चेंज आया मार्केट में आज। अभी फिलहाल मैंने कोई पोजीशन बिल्ड नहीं की है, जीरो पोजीशन है अभी। और एट द सेम टाइम अगर डाउ जोन्स की बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही रहा है कल भी। और ऑल्दो यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं अनटिल अनलेस कोई क्रैश आ जाए या कुछ वैसी चीज़ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए। नॉर्मल उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, बट मेरी आदत है कि मैं जब भी दिन की शुरुआत करता हूँ तो जो यूएस मार्केट है उसको मैं देखता हूँ एक बारी, जस्ट टू नो कि कोई बड़ा अगर कुछ फॉल आया तो मुझे एटलीस्ट पहले से पता, और आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि चलो इंडियन मार्केट भी कुछ उस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज यूएस मार्केट के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं ग्लोबली। बट अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, तो हम लोग बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में चल सकते हैं। और दैट्स इट, अभी मार्केट स्टार्ट होगा तो मैं अभी 9:45 के आसपास मैं अपनी पोजीशन को बिल्ड करूंगा और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने अपनी किस लेवल्स पे पोजीशन को बनाया है। और लेकिन आज का अगर मैं सिनेरियो बताऊं, मुझे क्या लगता है कि मार्केट आज के दिन क्या कर सकता है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं कि मार्केट में पीसीआर की वैल्यू कितनी है। सो मार्केट में पीसीआर है 0.74%, मतलब मार्केट थोड़ा सा बियरिश है अभी भी एज पर द ऑप्शन चेन। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें ऑप्शन चेन में, तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,800 पे मार्केट के पास, क्योंकि लोगों ने कॉल शॉर्ट कर रखा है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में 25,800 पे। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 25,700 पे अगर आप देखो तो कॉल और पुट दोनों इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं। तो थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है मार्केट इसको देखने पे, और बाकी कुछ कह नहीं सकते, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और मेरा मानना ये है कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, बुलिश थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, बुलिश होने के चांसेस कम है। एटलीस्ट 25,780 का जो लेवल है, मुझे लगता नहीं कि मार्केट इसको क्रॉस करेगा, और या तो साइडवेज रह सकता है या फिर मुझे लगता है कि मार्केट 25,600 के लेवल को, सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है आज के दिन। और अगर ब्रेक किया तो जो नीचे का सपोर्ट है 25,450, यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में आज। सो लेट्स सी, और जैसे ही मैं अपनी पोजीशन को बिल्ड करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है 9:45 और अब मैंने अपनी पोजीशन को बिल्ड कर लिया है। सो मैंने एक स्ट्रैंगल फॉर्म किया है जिसमें मैंने जो स्ट्राइक प्राइस चूज की है वो कॉल साइड में 25,950 की शॉर्ट की है कॉल पोजीशन, और 25,500 की पुट पोजीशन को शॉर्ट किया है मैंने। क्वांटिटी मैंने 650 रखी है, जो कि होती है 10 लॉट्स, 10 लॉट्स ऑन ईच साइड। और अभी जो मेरा M2M चल रहा है वो लगभग 1200-1500 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है। मार्जिन जो जो डिप्लॉयड है इसमें वो है अभी 13 लाख समथिंग रुपीज़। और जो कि ऊपर की पोजीशन दिख रही है आपको 26,800 की कॉल और 24,450 की पुट, ये जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन यूटिलाइजेशन मैंने एक हेजेस बाय किए हुए हैं। और अगर मैं इन हेजेस को बाय नहीं करता तो जो मेरा मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा लगता, तो उस मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए मैंने ये हेज बाय किए हुए हैं। और अभी जो मैं पोजीशन की बात करूँ तो जो मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है उसका भी लॉजिक बता देता हूँ कि मार्केट के पास एक 25,900 के आसपास का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। सो मैंने उसके ऊपर 50 पॉइंट्स बाहर जाके 25,950 की मैंने कॉल शॉर्ट की है।
एट द सेम टाइम सपोर्ट की बात करें तो 25,600 के आसपास मार्केट के पास अच्छा सपोर्ट है, और उस सपोर्ट के नीचे मैंने 100 पॉइंट नीचे जाके 25,500 की मैंने पुट पोजीशन को शॉर्ट किया है। तो दोनों साइड हम सेफ हैं। अगर मार्केट किसी भी तरीके तरफ से मूव करता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ टाइम होगा कि अपनी पोजीशन को हम मैनेज कर पाए और एडजस्ट कर पाए अपने हिसाब से। हो सकता है कि मार्केट 25,800 का जो ये रेजिस्टेंस लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर भी निकलता है अगर, तो मेरे को अपनी जो पुट की पोजीशन है इसको भी शिफ्ट शिफ्ट करके ऊपर की साइड लेके आना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अगर 25,600 का जो सपोर्ट है ये ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो मुझे ये जो कॉल की पोजीशन है इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हो सकता है कि 25,500 की जो पुट पोजीशन है इसको भी नीचे मेरे को शिफ्ट करना पड़ जाए। ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से ब्रेकआउट देता है या फिर स्लोली ब्रेकआउट देता है। तो अगर मोमेंटम के साथ कहीं पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो एडजस्टमेंट को करना बहुत ही क्विकली करना पड़ता है एडजस्टमेंट, और दोनों साइड में करना पड़ सकता है। सो अभी देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। अभी हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, बाकी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:05 और मैंने थोड़ी सी पोजीशन में अपना चेंज किया है। सो मैंने क्या किया है कि अभी मार्केट एक जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया हुआ था ये वाला 25,750 वाला, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। तो मैंने क्या किया, 25,500 की जो मैंने पुट शॉर्ट कर रखी थी उसको उसमें प्रॉफिट बुक करके मैं पुट की पोजीशन को 25,600 पे लेके गया हूँ। और अभी प्रीमियम्स आपको दिखाता हूँ। अभी M2M फिलहाल 1500-1700 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है। तो हुआ ये कि 33 पे मैंने ऑलमोस्ट सेल किया था, 33 पे मैंने पुट शॉर्ट किया था स्टार्टिंग मॉर्निंग में, और 33 पे ही कॉल शॉर्ट किया था। डेल्टा न्यूट्रल पे शॉर्ट किया था हमने दोनों तरफ। उसके बाद वो 33 का प्रीमियम 21 चला गया, और पुट साइड का, और कॉल साइड का 33 का 42 चला गया। तो प्रीमियम में डिफरेंस इतना हो गया था कि ये 20 का रह गया और वो 40 का हो गया था। जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक साइड का तो प्रीमियम हाफ हो जाता है और दूसरे का डबल हो जाता है, तो आप समझ लो कि वो एक टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस कंडीशन में आप डेल्टा न्यूट्रल नहीं रहते हो, आप वन साइडेड हो जाता है आपका जो डायरेक्शन होता है। और इस वजह से मैंने जो प्रीमियम था पुट का रीसेल किया 25,500 का, जिसका मैंने अप्रोक्सीमेटली 37 के आसपास मैंने उसको सेल किया। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक तरफ मेरा 37 था पुट का और कॉल साइड का 40 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डेल्टा न्यूट्रल मैंने दोबारा से बनाया उसको। तो अभी M2M हमारा 1500-1600 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है, और मार्केट थोड़ा सा बुलिश अभी तक दिख रहा है, बट एक मार्केट के पास एक 25,780 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मार्केट ब्रीच करता है तो ये जो पुट साइड की पोजीशन है इसको हमें और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, बट हाल फिलहाल अभी करने की जरूरत नहीं है जब तक ये मूवमेंट नहीं देता। हो सकता है कि मार्केट इसको टेस्ट करके नीचे भी आ जाए, तो यू नेवर नो कि मार्केट कैसे रिएक्ट करे। मार्केट जैसे भी रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से हम लोग अपना एडजस्टमेंट करेंगे, और बाकी कुछ और चेंजेस होते हैं फर्दर तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 10:15 और मार्केट बुलिश दिख रहा है यहाँ से, और एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। प्रीमियम्स में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम मूव कर रहा है कॉल साइड का, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिट की पोजीशन थी वो लॉस में कन्वर्ट हो गई है। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज की है पुट साइड में। 25,700 की मैंने 2 लॉट्स यानी कि 130 क्वांटिटी भी सेल किए फर्दर। और अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि मार्केट जब तक रुकेगा नहीं एक जगह तब तक हमारा प्रॉफिट नहीं बन सकता। मार्केट को एक जगह होल्ड करना पड़ेगा तभी हम अपने प्रॉफिटेबल कंडीशन में आ पाएंगे। सो अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, कुछ और चेंजेस करता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो गया है लगभग 10:40 के आसपास। मार्केट ने काफ़ी वन साइडेड मूव दे दिया कॉल साइड में, और प्रीमियम बिल्कुल ऐसे भागे हैं कि मैं क्या बताऊं। एक तरफ तो ये जो मार्केट भागा है, कॉल के प्रीमियम देखो गाइस, कॉल के प्रीमियम किस तरीके से भागे हैं ये देखो। और पुट साइड में देखो, पुट साइड में प्रीमियम उस हिसाब से टूटे ही नहीं। कैंडल में डिफरेंस देखो कि कितनी बड़ी कैंडल कॉल साइड में बन रही है, और पुट साइड में तो प्रीमियम गिरे ही नहीं। सो
अभी हमारा जो लॉस है वो 12,000 के आसपास हो चुका है। हमारी जो कैपिटल डिप्लॉयड है लगभग 15-16 लाख रुपए इसमें है। सो 1% रूल के हिसाब से जो मैं लॉस लूँगा 15-16,000 तक का लॉस ले सकता हूँ मैं मार्केट में आज के दिन। अभी 12,000 के आसपास, 12,500 के आसपास लॉस है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं अभी एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ अपने। देखते हैं कितना हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं हो पाते। ये रेजिस्टेंस लेवल है, मेरा प्लान इतना है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करे नीचे की साइड। अगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट वन साइडेड ऊपर ही चला गया, तो हमारा एसएल जो 1% का वो जाना तय है एक तरीके से, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर निकला तो काफ़ी मोमेंटम के साथ जाएगा यहाँ से। और पुट साइड का तो प्रीमियम टूट ही नहीं रहा, तो कोई हम जितना मर्जी एडजस्टमेंट कर लें वो चीज़ हम कर नहीं पाएंगे कि हम अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में ला पाएँ। सो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अभी मेरा प्लान ये है कि अगर मार्केट थोड़ा-सा और बुलिश दिखा मुझे यहाँ से, तो जो मेरी पुट की पोजीशन है 25,700, इसकी पार्शियल जो 50% अप्रॉक्सिमेटली क्वांटिटी है मैं 25,800 पे लेके आऊँगा। और उसके बाद देखते हैं कि कितना उसका बेनिफिट मिलता है हमें। फ़िलहाल अभी तो माइनस में ही चल रहा है हमारा अकाउंट, और बाकी देखते हैं कि किस तरीके से करना पड़ता है आज का दिन। सो गाइज़ अभी 10:45 हो रहा है और मार्केट बुलिश है, दिख रहा है, बट रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है। देखो यहाँ से क्या होता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, फिर नीचे भी गिर सकता है। बट मैंने थोड़ा-सा चांस लिया यहाँ पे अपनी पोज़ीशन में। मैंने कॉल की साइड तो मैंने 26,100 जो कि थोड़ी दूर है, लगभग 200 पॉइंट डिस्टेंस है इसका एटीएम से अभी जो स्ट्राइक प्राइस है 26,100 में। बट जो पुट साइड की पोज़ीशन है मैंने एट द मनी पे उसको रख रखा है। जस्ट बिकॉज़ कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मेरा जो पुट साइड का जो पोजीशन है उसमें मेरे को ज़्यादा गेन हो प्रॉफिट, और कॉल साइड में थोड़ा कम हो, क्योंकि डेल्टा अभी मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ। और M2M हमारा अभी वही 11-12 हज़ार के लॉस में ही चल रहा है। देखते हैं मार्केट अभी कैसे करता है। अगर मार्केट ये 9 ईएमए के नीचे आया, नीचे आने लगा, तो मैं जो मेरी पुट साइड की 25,800 की पोजीशन है इसको मैं वापस से दूर करूँगा, मे बी 650 या 700 के आसपास। सो लेट्स सी। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12:30, और मार्केट में जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको कि वन साइडेड मूव आया, उसके बाद मेरे को उम्मीद थी कि इस रेजिस्टेंस से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, नीचे आएगा। सो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और जो हमारा लॉस था 12-13 हज़ार का, वो रिड्यूस होके अभी 8,000 8,500 रुपये के आसपास है। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करने पड़े इन सब सिचुएशंस में, तो मैं सब सारे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट राइट नाउ हम M2M हमारा 8,000 के आसपास माइनस में है, और जो पोजीशन है हमारी 26,000 की कॉल एंड 25,650 की पुट, इस रेंज में जो कि होती है 350 पॉइंट्स की, इस रेंज में हम लोग हैं। और बाकी कुछ और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर कुछ और सिनेरियो बनेगा तो देखते हैं। फिलहाल हमारी कोशिश आज की ये है कि हम अपने जो लॉस है उसको रिड्यूस कर पाएँ, और कितना कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे पूरा, और मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो सारी चीज़ें। सो गाइस अभी 2 बज चुके हैं, और मार्केट ने वन साइडेड मूव फिर से दिया। आज फिर से मार्केट ने ट्रैप किया। मार्केट में फर्स्ट हाफ में 10:30 बजे तक मार्केट अप ट्रेंड में रहा, जहाँ पे हमारा पूरा लॉस हुआ। फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन आना शुरू होता है, जहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और वहाँ पे हमारा जो लॉस था वो रिड्यूस हो जाता है। 13,000 से वो आ जाता है 8,000 के आसपास। फिर मार्केट में एकदम से वापस से डाउन ट्रेंड आता है, जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करता है, और जो पुट के प्रीमियम थे वो शूट अप कर जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप देखो, पुट के प्रीमियम जो है काफ़ी शूट किए, और कॉल के जो प्रीमियम्स थे वो बहुत ही नॉर्मल ही डाउन गए हैं। सो इस सिचुएशन में हमारा जो लॉस था वो 1% वाला वो हिट हो गया, तो मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया। लगभग 15-16 लाख के आसपास हमारा कैपिटल डिप्लॉयड था, ऑलमोस्ट 15,000 समथिंग रुपीज़ ही हम मैंने लॉस बुक किया। सो 1% का रूल था, तो मैं उस ट्रेड से एग्जिट हो गया। अगर मैं एग्जिट नहीं भी होता तो भी जो लॉस था हमारा वो बढ़ता, तो मैं उतना रिस्क लेता नहीं हूँ, मैं 1% तक का रिस्क लेता हूँ, तो उस रूल की वजह से मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स अभी पिछले कुछ दिनों से वर्कआउट हो नहीं रही उस तरीके से, बिकॉज मार्केट में ऑल ऑफ अ सडन यू टर्न आ जाता है, जो कि पहले नहीं होता था। अभी इस महीने में कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आज का दिन देखो आप, तो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे चला गया, यू नो।
फिर लास्ट वर्किंग डे पे भी अगर आप देखो तो मार्केट साइडवेज था, एक जोन में था, एकदम से डाउन ट्रेंड आ गया, वो जो शार्प फॉल आया। उसके पहले भी आप देखो तो मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, फिर एकदम से डाउन ट्रेंड आ जाता है। तो ये पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है मार्केट में। सो इस कंडीशन में नॉन डायरेक्शनल सेलर का पैसा बनना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं तभी पैसा बन सकता है। और उसमें भी अगर मान लीजिए मॉर्निंग में आपका व्यू बुलिश था तो आपने पुट सेल करेंगे तो उसमें पैसा बनता है, लेकिन वापस से आपको मार्केट ट्रैप करता, वापस से जितना भी प्रीमियम था वो सारा का सारा खत्म कर देता था, क्योंकि मार्केट गिर गया उसके बाद। वन साइडेड शार्प फॉल है अगर आप देखो तो ये। तो इस तरीके की जो फॉल्स हैं मार्केट में जनरली पहले देखने को मिलती नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी कि आगे क्या क्या होता है, कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। बट आज के लिए मैं अपने लॉस बुक करके मैं अपना डे एंड कर रहा हूँ, और अभी 2 बज रहा है और उसके बाद मैं आपको ट्रेड लेने भी नहीं वाला हूँ। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।